रमण महर्षि के पास भी कई सिद्ध लोग पशु पक्षी शरीर में रहते थे। श्री अरविंद के पास एक बिल्ली रहती थी जिसको उन्होंने आत्मज्ञान दिया। समाधि प्राप्त करके बिल्ली रहती थी। रमण महर्षि के पास एक कुत्ता था। एक दिन लोगों ने उसको मार दिया तो बहुत गुस्सा हुए और बोले, तुम जानते हो आपके जो पशु है, कुत्ता है, बंदर है, गाय, वो क्या है? आप जानते हैं कि वो लोग किस योनि से आकर के साधना कर रहे हैं? आपने उन लोगों को मार दिया। वो बोलते हैं कि कई बार महापुरुष पशु बन करके रहते हैं। जैसे एकनाथ महाराज के गुरु जनार्दन पंत थे, उनके गुरु थे दत्तात्रेय। एक दिन जनार्दन पंत एकनाथ महाराज पर बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, चलो हम तुम्हें अपने गुरु से मिलाते हैं, दत्तात्रेय से। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ हमारे गुरु महाराज के अलावा कोई आएगा नहीं। ये मत समझना कि कौन है क्या है, वे जो कुछ भी कहेंगे आदरपूर्वक उन्हें स्वीकार कर लेना। जंगल में कुत्तों के साथ एक भील जैसा अवधूत जैसा आया और जनार्दन पंत के को 50 गाली दिया, जो बड़ा आश्चर्य लगा एकनाथ को। अरे हमारे गुरु को गाली दे रहा है, लेकिन कहा था कि चुप रहना, कुछ बोलना मत। और ये सब बातें एकनाथ महाराज जी ने अपनी जीवनी में लिखी है और लिखा, बोला कि इसको क्यों ले आया। फिर बोले आगे कुतिया का दूध पिएगा, दूध कुतिया का निकाला, फिर उस कुत्ता को भी दूध पिलाया, फिर बोले इसका जूठा दूध पिएगा। जनार्दन पंत महाराज पहले ही समझा चुके थे, यहाँ जो कुछ होगा उन्हीं के द्वारा होगा, उसमें किंतु परंतु मत करना। उन्होंने भी पिया, एकनाथ ने भी पिया। तो एकनाथ महाराज ने भी आदरपूर्वक दूध का पान किया। तब दत्तात्रेय ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और जो कुत्ते का झुंड था वो सभी सिद्ध पुरुष हो गए। वो सच में सिद्ध पुरुष थे। वो सिद्ध पुरुष की मंडली थी जो उनके आसपास रहती थी, जो कुत्ते के रूप में रहती। इस तरह की अनोखी अनेक कथाएं हैं जिसे हम राम कथा में सुनेंगे। राम कथा तो बरसों से चली आ रही, पर कभी किसी ने पशु पक्षी भी भक्त हैं पर अलग से विचार नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धिमान लोग उसी शरीर का आदर करते हैं जिस शरीर से राम जी में प्रेम होता है। राम से प्रेम के कारण ही हनुमान जी ने अपने रुद्र देह को त्याग कर बानर शरीर धारण किया। वो देव पुरुष थे लेकिन बानर शरीर को धारण कर लिया। काकभूसुंडी महाराज लोमस ऋषि से क्या कहते हैं? लोमस ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम जा कौवा बन जा। उनसे पूछा, आप महाराज कौवा के रूप में क्यों रहते हैं? आप तो दूसरा शरीर भी ले सकते हैं। बोले, कौवा के शरीर से ही हमें भगवान की भक्ति मिले, इसलिए हम कौवा का शरीर हमें बहुत प्रिय है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जटायु के प्रसंग में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि चकित रह गए कि गिद्ध जटायु को भगवान अपना आत्मस्वरूप प्रदान कर रहे हैं। चाहे पशु हो या पक्षी हो, हर जीव के लिए भगवान के चरणों में प्रेम का रास्ता खुला हुआ है।